24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। होती है शाम, आंख से आंसू रवा हुए, ये वक्त कैदियों की रिहाई का वक्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़े जन लोकपाल आंदोलन के रास्ते दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर और जेल के भीतर भी इसी भ्रष्टाचार के आरोप में गए थे। 5 महीने से अधिक वक्त तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त मानते हुए बरी कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल ऐसे फफक फफक कर रोए कि कलेजा कांप जाए। हिंदी साहित्य में 9 रस बताए गए, उसमें एक है करुणा रस। काफी उच्च कोटि का साहित्य रचा गया है इस रस में। इसके अलावा मोहम्मद रफी हों या अरिजीत सिंह, ये सब मशहूर और मकबूल अपने दर्द भरे नगमों के लिए ही हुए। भारत वैसे भी काफी इमोशनल लोगों का देश है, लेकिन जैसा कि रामाधीर सिंह कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, आगे आप जानते ही हैं, तो होता क्या है कि 70 के दशक में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रचारित करने के लिए मर्द को दर्द नहीं होता और लड़के रोते नहीं है टाइप के जुमले रचे गए। लेकिन रोना एक सहज मानवीय गुण है। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अरविंद केजरीवाल को उनके रोने पर जज ना करें, वो भी तब जब जज साहब ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से बरी कर दिया है। जब फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे तो पत्नी सुनीता और अपने बच्चों से गले मिलकर भी रो पड़े। देखिए। अब इन आंसुओं की वजह भी आपको बता देते हैं। बहुचर्चित कथित शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई के इस केस से बरी कर दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दोनों ही के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होते हैं। सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था, यह अदालत ने कहा। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को चर्चित शराब नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। स्पेशल जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोप पत्र में गंभीर खामियां और विरोधाभास हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई का हजारों पन्नों का आरोप पत्र ऐसे तथ्यों और कथनों से भरा है जिनका किसी भी गवाह या साक्ष्य से समर्थन नहीं होता है। जस्टिस जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। आदेश में यह भी कहा गया कि सिसोदिया किसी भ्रष्टाचार में शामिल थे, ये साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या बरामदगी रिकॉर्ड पर नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी बात हुई, अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जांच में गंभीर चूक हुई और इस मामले के जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश भी अदालत ने दे दिए। दरअसल साल 2021 में दिल्ली सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, जिसका मकसद था कि रेवेन्यू बढ़े, शराब व्यापार में सुधार किया जाए। ये सब इस एक्साइज पॉलिसी के पक्ष में बातें बताई गई थी। बाद में अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगने पर तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद तो फिर ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि एक्साइज पॉलिसी के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में ईडी ने 9 मार्च 2023 को उन्हें हिरासत में लिया। मनीष सिसोदिया लगभग 530 दिनों तक जेल के अंदर रहे।
अरविंद केजरीवाल को 26 जून 2024 को सीबीआई ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया, जब वो पहले से ही ईडी की हिरासत में थे। अरविंद केजरीवाल कुल लगभग 156 दिन तक जेल में रहे और 13 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद रिहा हुए। चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाहर कोर्ट ने जमानत दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया क्या दी, देखिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। इसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने बकायदा रोड शो निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल को भले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन सीबीआई इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई है और हाई कोर्ट में उसने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उन तमाम आरोपियों के लिए खुशी का दिन है जिन्हें अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। अदालत के फैसले से सीबीआई और ईडी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। जाहिर है ये फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक संजीवनी की तरह आया है। अब अरविंद केजरीवाल, जो पिछले काफी दिनों से दिल्ली की सियासत से दूरी बनाए हुए थे, दोबारा पूरे जोशो खरोश में दिल्ली में सत्ता पक्ष को चुनौती देते हुए दिखाई देंगे और उसकी बानगी आज से ही दिखनी शुरू हो गई। केजरीवाल के आंसुओं के साथ इस वीडियो की शुरुआत हुई थी, लेकिन उनकी गदाधारी मुस्कुराहट के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह हैप्पी एंडिंग फिलहाल के लिए।